परिवार में टूट मुस्कान रस्तोगी मर्डर केस। मेरठ शहर प्यार और धोखे की कहानियों से अनजान नहीं है, लेकिन मुस्कान रस्तोगी के केस ने सबको हिलाकर रख दिया है। लोग परिवार के रिश्तों और इंसानी धोखे की गहराई पर सवाल उठा रहे हैं। मुस्कान पर एक घिनौना जुर्म का इल्जाम है, अपने पति सौरभ राजपूत का कत्ल। जैसे जैसे डिटेल सामने आ रहे हैं, एक डरावनी तस्वीर बन रही है, एक लव ट्रायंगल की जो बहुत बुरी तरह खत्म हुआ, एक बेरहम एक्ट जिसने दो परिवारों को तोड़ दिया और पूरे कम्युनिटी को हिला दिया। ये सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, ये धोखे की कहानी है, एक परिवार की जो शक और इल्जामों से टूट गया। मुस्कान का परिवार, जो कभी उसका सबसे बड़ा सहारा था, अब उससे मुंह मोड़ लिया है, उसे अकेले ही इन इल्जामों का सामना करने के लिए छोड़ दिया है। सबके मन में एक ही सवाल है, एक नौजवान लड़की कैसे इतना भयानक काम कर सकती है, और मुसीबत की घड़ी में उसके अपने ही लोग उसे क्यों छोड़ देंगे। धोखे का जाल, प्यार, झूठ और एक हैरान करने वाला जुर्म। इस शॉकिंग केस के बीच में रिश्तों और एलिजेड धोखे का जाल है। कहा जा रहा है कि मुस्कान अपनी शादी से खुश नहीं थी और उसका साहिल शुक्ला नाम के एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। उनके छुपे हुए रोमांस की चर्चा अब इन्वेस्टिगेशन का मेन पॉइंट बन गई है। अथॉरिटीज का कहना है कि सौरभ के मर्डर में साहिल का बड़ा हाथ है। आग में घी डालने वाली बात यह है कि रिपोर्ट्स आई हैं कि पति की लाश मिलने के कुछ दिन बाद ही मुस्कान साहिल का बर्थडे सेलिब्रेट करती दिखी। इस चिलिंग डिटेल ने केस को और मिस्टीरियस बना दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि वो दोनों कितने इन्वॉल्व थे और उनके रिश्ते की असलियत क्या थी। क्या प्यार में अंधी होकर मुस्कान ने अपने एक्शंस के नतीजों को नहीं देखा, या इस कहानी में कुछ और भी है। अकेली और बेसहारा परिवार ने आरोपी बेटी से मुंह मोड़ लिया। जैसे जैसे सौरभ के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ जा रही है, मुस्कान न सिर्फ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस का सामना कर रही है, बल्कि अपने परिवार द्वारा छोड़ दिए जाने के दर्द से भी गुजर रही है। उसके माता पिता, जो कभी उसका सबसे बड़ा सहारा थे, ने रिपोर्टेडली उससे सारा कांटेक्ट तोड़ दिया है। कोई फाइनेंशियल या इमोशनल हेल्प देने से मना कर दिया है। इस शॉकिंग रिजेक्शन ने मुस्कान को लीगल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज में अकेला छोड़ दिया है। उसे अपने परिवार के सपोर्ट के बिना अपने ऊपर लगे गंभीर चार्जेस से जूझना पड़ रहा है। परिवार के इस ड्रास्टिक डिसीजन के रीजंस अभी भी रहस्य में हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो इस केस से जुड़ी शर्मिंदगी से परेशान हैं, जबकि कुछ का मानना है कि उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मुस्कान के इनोसेंट होने पर डाउट करती है। उनके रीजंस जो भी हों, उनकी गैर मौजूदगी बहुत कुछ कहती है। एक ऐसी लड़की की तस्वीर दिखाती है जो लीगली और पर्सनली दोनों तरह से अनिश्चित फ्यूचर का सामना कर रही है। चौथा भाग, इंसाफ का पहिया घूमने लगा। कानूनी मदद के लिए मुस्कान की गुहार। 22 मार्च 25 को अपने परिवार द्वारा छोड़े जाने और अपने ऊपर लगे इल्जामों के बोझ तले दबी मुस्कान ने कानूनी मदद के लिए गुहार लगाई। बिना किसी सहारे के उसने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि उसे एक गवर्नमेंट लॉयर दिया जाए। उसने अपनी मुश्किल हालत के बारे में बताया। सीनियर जेल सुपरिंटेंडेंट वीरेश राज शर्मा ने इस रिक्वेस्ट की पुष्टि की। यह मुस्कान की मुश्किल सिचुएशन और उसके सामने आने वाली चुनौतियों को दिखाता है। मुस्कान रस्तोगी ने स्टेट द्वारा लीगल काउंसिल प्रोवाइड करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट की है। शर्मा ने प्रेस को दिए स्टेटमेंट में कंफर्म किया, हम उनकी रिक्वेस्ट पर प्रोसेस कर रहे हैं और उन्हें उनके राइट्स के हिसाब से लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। अब जब इंसाफ का पहिया घूमने लगा है, सवाल ये है, क्या मुस्कान अपने ऊपर लगे इल्जामों और अपने करीबियों के धोखे के प्रेशर के खिलाफ अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? पांचवा भाग, इंसाफ का इंतजार। अनसुलझे सवाल जो बाकी हैं। मुस्कान रस्तोगी मर्डर केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कई अनसुलझे सवाल छोड़ रहा है। क्या मुस्कान प्यार, गुस्से या किसी और खराब चीज से प्रेरित थी? इस ट्रैजिक ड्रामा में साहिल शुक्ला का असली रोल क्या था और मुस्कान के परिवार ने उसे अकेले क्यों छोड़ दिया, उसे एक अनिश्चित फ्यूचर का सामना करने के लिए?
ये सवाल कम्युनिटी को परेशान कर रहे हैं, चर्चा और बहस को हवा दे रहे हैं। जैसे जैसे लीगल प्रोसेस आगे बढ़ेगा, सच्चाई और इंसाफ की तलाश जारी रहेगी। क्या कोर्ट प्रोसीडिंग से उन घटनाओं पर लाइट पड़ेगा जिनकी वजह से सौरभ राजपूत की अनटाइमली डेथ हुई, या कुछ सीक्रेट्स हमेशा के लिए इस ट्रैजिक केस के नीचे दबे रहेंगे? सिर्फ वक्त ही बताएगा।